नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल एक बार हो चुके हैं हम फिर से लाइव। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज़ कुछ धाराओं को लेकर चलते हैं, और आज की क्लास में हम चलने वाले हैं कि आपका धारा 31 से लेकर धारा 32 तक किसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सब हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की क्लास में हम देखने वाले हैं धारा 31 क्या कहता है आपका। इसके बाद अगला हम देखेंगे कि आपका धारा 32 क्या कहता है। उसके बाद अगला हम देखेंगे कि आपका धारा 33 क्या कहता है। और उसके बाद अगला हम देखने वाले हैं कि आपका धारा 34 क्या कहता है। धारा 34 के बाद अगला हम देखने वाले हैं कि आपका धारा 35 किसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। बस एक एक करके हम सारे धाराओं के बारे में देखते जाएंगे। और बिल्कुल रोज़ हम ये 5-5 धाराओं का सेशन आपके लिए ला रहे हैं, और बिल्कुल इसका फ़ायदा आपको आने वाले एग्ज़ाम में होगा। तो बिल्कुल आप सब हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम फिर से करने वाले हैं आगे के धाराओं को। इसके पहले की क्लास में हमने धारा 30 तक देख लिया था, और आगे अब हम देखने वाले हैं धारा 31 के बारे में। ठीक है, तो धारा 31 क्या कहता है आपका, यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। धारा 31 आपका कहता है समाप्त। और समाप्त का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, धारा 31 आपका क्या कहता है, तो याद रखना है धारा 31 आपका कहता है समाप्त। धारा 31 आपका क्या कहता है, समाप्त। तो यदि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है धारा 31 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है समाप्त। किसके समाप्त, क्या समाप्त, सारा चीज़ मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको क्लास में, पर आपको ये तो पता चल जाए। अगला हम देखते हैं धारा 32। धारा 32 कहता है आपके जिला पंचायत के निर्वाचन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है जिला पंचायत के निर्वाचन के बारे में बात करता है कौन, आपका धारा 32। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है धारा 31 क्या कहता है आपका, समाप्त। धारा 31 क्या कहता है आपका, समाप्त। धारा 32 कहता है जिला पंचायत के निर्वाचन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, जिला पंचायत के निर्वाचन के बारे में बात करता है। धारा 31 आपका कहता है समाप्त। धारा 32 क्या कहता है, जिला पंचायत के निर्वाचन के बारे में बात करता है। वहीं धारा 33 किसके बारे में बात करता है, यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है धारा 33 आपका कहता है आपके अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के नाम प्रकाशन के बारे में बात करता है। ठीक है, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के प्रकाशन के बारे में बात करता है कौन, आपका धारा 33। तो पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 33 आपका कहता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कहाँ के, जिला पंचायत के, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आपके सदस्य के प्रकाशन के बारे में बात करता है। ठीक है, वहीं धारा 34 की मैं यदि बात करूं तो धारा 34 किसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो धारा 34 में आपको याद रखना है प्रथम सम्मेलन, कहाँ के प्रथम सम्मेलन के बारे में बात करता है, तो याद रखना है आपको, ये कहता है आपका जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन। कहाँ के प्रथम सम्मेलन के बारे में बात करता है, तो याद रखना है जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन, जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में बात करता है कौन आपका, तो याद रखना है आपका धारा 34। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 34 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में बात करता है। जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में बात करता है आपका धारा 34। वहीं धारा 35 की यदि मैं बात करूं तो धारा 35 आपका कहता है, मैंने क्लास में कई बार आपको कहा है 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35, और 35 कहता है जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है कौन, आपका धारा 35। यदि आपके एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है धारा 35 किसके बारे में बात करता है, जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है।
तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। एक बार फिर से हम देखते हैं सरसरी तौर पे। धारा 31 कहता है समाप्त। धारा 32 आपका कहता है जिला पंचायत के निर्वाचन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? धारा 32 कहता है जिला पंचायत के निर्वाचन के बारे में। धारा 33 क्या कहता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के प्रकाशन के बारे में बात करता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के प्रकाशन के बारे में कौन बात करता है? आपका धारा 33। धारा 34 क्या कहता है? जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में बात करता है। जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में बात करता है। वही धारा 35 क्या कहता है? जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव की बात करता है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। धारा 31 आपका क्या कहता है? समाप्त। धारा 31 आपका क्या कहता है? समाप्त। धारा 32 क्या कहता है आपका? तो याद रखना है जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में बात करता है। धारा 32 आपका क्या कहता है? जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में बात करता है। कौन सा धारा आपका? धारा 32। वहीं आपका धारा 33 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में बात करता है। कौन आपका? धारा 33। वहीं धारा 34 किसके बारे में बात करता है? जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में बात करता है। जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में बात करता है आपका धारा 34। अगला आपको याद रखना है धारा 35 किसके बारे में बात करता है? यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है धारा 35 किसके बारे में बात करता है? तो जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है आपका धारा 35। और ऐसे ही हम रोज क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। क्या इस क्लास से आपको मिल रहा है फ़ायदा? तो बिल्कुल आप सभी कमेंट करके बताएंगे। कल फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।